प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन अयोध्या सज धज के तैयार है। तमाम वो लोग जिनको इस पावन दिन पर अयोध्या में निमंत्रित किया गया है वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्हीं में से एक हैं कुमार विश्वास जी। कुमार जी, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन और आप इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए अंकित, हम लोग ना 70 के दशक के पैदाइश हैं, तो हमने आज़ादी का आंदोलन देखा नहीं, उसका स्पंदन नहीं देखा। जब आपातकाल का आंदोलन आया तब हम 7-8 साल के थे, तो हमारी राजनीतिक समझ भी विकसित नहीं थी, सामाजिक समझ और चेतना का विकास भी नहीं हुआ। बाद में तो खैर हमने भी एक आंदोलन खड़ा किया जो चेतना का प्रकर्ष था, लेकिन जिस आंदोलन ने हमारी चेतना को गढ़ा वो 2 आंदोलन थे, जिनमें एक राम मंदिर का आंदोलन था और एक मंडल कमीशन का आंदोलन था। इन दोनों आंदोलनों ने हमें बहुत अंदर तक छुआ है। सामाजिक समरसता क्या होनी चाहिए, दलितों के प्रति चेतना क्या होनी चाहिए, समाज का उत्तरदायित्व क्या है और एक समाज की संवेदना क्या है। राम मंदिर आंदोलन समाज की संवेदना का आंदोलन। संवेदनाओं को अपने स्वर में आप पिरो दीजिए। तो हम लोगों को क्या था, इस बात का दुख आज तक भी है कि चलो 75 साल पहले तो ब्रिटिश था जो चाहता था कि हम में फूट पैदा हो, लेकिन 75 साल बाद तो वो लोग हमारे आ गए थे जो सफ़ेद कबूतर अड़ा के चीन और भारत को एक करना चाहते थे। तो वो क्या दोनों पक्षों को एक नहीं कर सकते थे? क्योंकि किसको नहीं पता कि यहाँ पर राम पैदा हुए, किसको नहीं पता कि मथुरा में उस जेल खाने के अंदर भगवान कृष्ण पैदा हुए, किसको नहीं पता कि काशी किस लिए जानी जाती है। तो ये सामाजिक सद्भाव, समरसता और समझ पैदा करना तिजारत का काम नहीं था, सियासत का काम था, समाजी लोगों का काम था कि ये बिना विवाद के हो जाता। लेकिन आज ये है तो हमारे लिए तो भावुक पल भी है, इतिहास की पुनरावृत्ति का पल भी है। और बयां करेंगे क्योंकि आपकी ये पहचान ही आपकी कविताओं के जरिए जो आपकी बात निकल के सामने आती है और जन जन तक पहुंचती है। अभी मैंने गीत लिखा है, वो सुनिए कि सीता जी कह रही हैं युद्ध समाप्त हो चुका, लंका में भगवान के शिविर में माता बैठी हुई हैं। तो सभी लोग गीत लिख रहे हैं कि राम आए राम आए राम आए। मेरे को लोगों ने कहा आपने गीत नहीं लिखा। राम आएंगे बहुत ज्यादा प्रचलित, राम चल दिए हैं, अयोध्या आ गए राम। तो मैंने कहा ये बड़ी एक तरफा बात है, मैं माँ का बेटा ज़्यादा हूँ, पिता से इतना मेरा नहीं है, तो राम के लिए सभी लिख रहे हैं, तो मुझे माँ की ओर से भी लिखना चाहिए क्योंकि वो आई हैं तभी राम आए हैं ना, उन्हीं की यात्रा थी ये। तो मैंने उनकी ओर से गीत लिखा कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। लगातार 20 दिन से गाने के कारण मेरा कंठ खराब है। अरे फिर भी इतने स्वर में कि चलो अब लौट चले रघुराई, जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई। गाओ सब, चलो अब लौट चले रघुराई। सुनिएगा कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले। अंतिम मन सुनिए, राजनीति के मित्र नाराज हो जाएंगे मैं जानता हूं, कि तुमने सबको महल दिलाए, सुग्रीव को, विभीषण को और आज जो उत्तर प्रदेश दिल्ली में बैठे उनको भी, कि तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी से सब व्याकुल थे, 5 सदी से सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे,
तुम उनके दुख में आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, आप घर में इस वजह से जूते चप्पल शायद नहीं पहने। नहीं, मैं पहनता नहीं हूँ। अयोध्या जी में, ब्रज में बड़ा मुश्किल काम है। इस समय 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो मैं वहाँ उतरा एयरपोर्ट पे, वहाँ पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि आपकी चप्पल चुर गई क्या? मैंने कहा वो भगवान के प्रेम में वर्षों पहले चुर गई थी। एक बार बहुत छोटे थे, माताजी बस में बिठा के सब भाइयों को वृंदावन ले गई। तो उन्होंने उतरने से पहले बस में जाते थे ना, मोहल्ले में इकट्ठा कर सबके चप्पल ली, जूते लिए, एक बैग में रखे और उसे एक छोटे से रस्से से बांध दिया। हमने कहा चप्पल? तो उन्होंने कहा मूर्ख हो, यहाँ भगवान चले पैदल, क्या पता उनकी कोई सी तुम्हें रज छू जाए और तुम भी तर जाओ। तो अब तो बहुत उथल पथल हो गई है अयोध्या, लेकिन और बदल गई है अब तो। मतलब पिछले अगर हम 1-1.5 दशक पहले जब मैं आया था कभी, और आज पहचान नहीं पा रहा हूँ। आपके लिए क्या बदला? मैं जब आया था तब से लेकर लगातार आता हूँ। मैंने टेंट में भी देखा, मैंने वो जो अवांछित ढांचा उगाया था वो भी देखा था मैंने, उसकी सफाई के बाद का दृश्य भी देखा। तो अयोध्या को देख के दुख होता था, और विशेष तौर पे जब हम विश्व में जाने लगे। जैसे हम वेटिकन गए, 3-4 बार मैं वेटिकन गया, रोम जाता था तो देखने चला जाता था। एक बार फिर मदर टेरेसा का सेंटर्ड हुआ तो निमंत्रण आया वहाँ से, तो भी गए हम लोग, सुषमा स्वराज जी और हम सब लोग गए। तो उनको देख के लगता था कि यार हमारा भगवान यहाँ पैदा हुआ है। वहाँ तो या तो भगवान का संदेशवाहक पैदा हुआ या भगवान का पुत्र पैदा हुआ, यहाँ तो सीधा ही भगवान पैदा हुआ जो इसी मिट्टी में। उसके बाद भी, लेकिन अब बड़ी ईश्वर की कृपा है कि उसका स्वरूप आ रहा है। 2-3 साल लगेंगे, लेकिन अयोध्या एक नगरी बनेगी। चलते चलते एक गीत अगर कुछ और सुना दे, क्योंकि जो भक्तिमय माहौल है इस वक्त जो अयोध्या में जो भी आ रहा है, वो शायद एक जिस राममय माहौल में डूब जाता है आकर के, उसको और कुछ सोचता नहीं है। और मैं भी पिछले कुछ दिनों से वही बुला रहा हूँ, आए देखें। और यहाँ क्या मिलेगा? लोग पूछते हैं क्या मिलेगा अयोध्या में, कि सीता के, रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के, रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। चले आओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। सबको अपने अपने राम मिलेंगे। और यकीन मानिए इस वक्त अयोध्या में जो भी आ रहा है वो प्रभु श्री राम की एक मूरत अपनी आंखों में लेकर के आ रहा है। लेकिन अयोध्या पहुंचने के बाद में तो उसके आंखों के सामने सिर्फ एक मूरत आ रही है, और वो है रामलला की। वो रामलला जो पिछले कई सालों से टाट में बैठे हुए थे, लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि अब वो ठाठ से रहेंगे। वही ठाठ जो कि उनको काफी पहले मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं तो अब सही। और उसी वजह से पूरी अयोध्या, क्या पूरा देश इस वक्त राममय है। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, अयोध्या।